एप एल मीरा और उसकी फैमिली। मुंबई शहर जहाँ भी रात नहीं होती है वहीं हमारी मीरा को पूरी रात कम पड़ जाती है। सोने के लिए पूरे कमरे में सामान इधर उधर फैला हुआ पड़ा है और मीरा मजे से कंबल ओढ़कर सोई हुई है। अलार्म क्लॉक इतनी तेजी से बज रहा है पर मजाल है जो मीरा की नींद खुले। तभी कमरे में एक औरत प्रवेश करती है। वही कुछ 40 के आसपास होगी। सिंपल सूट सलवार के साथ दुपट्टा, बालों का सिंपल जुड़ा। यह कोई और नहीं मीरा की माँ शांति जी है, जो अंदर आते ही तुरंत उसके ऊपर से कंबल हटाती है। मीरा अलसाए आवाज में बोली, माँ सोने दो ना। शांति जी सख्त आवाज में बोली, सोने दो की बच्ची, 8 बज गए, जल्दी उठ। मीरा हल्की नींद में ही उठकर बैठ जाती है। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने काले बाल। मीरा मजाक के लहजे में बोली, माँ मैं सोने दो की बच्ची नहीं, आपकी बच्ची हूँ। साना सुनते हो शांति जो परतों का प्रकार लेती हो। शाहले जी आस दिखाते हुए, जोशी वाला वही होगी तू, जाए महीने बाद तेरी शादी। अंदर आते हुए मीरा की पाया रितेश जी मुस्कुराते हुए बोले, हो तो हमारी होने को उसके लिए वड़ा होने की व्याजाता। मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गराई, वो खुश होते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कहा पाया, आई लव यू पाया। रितेश जी बैग पर बैठते हुए कहते हैं, आई लव यू हूँ माया। मिसेस शांति जी दोनों को देखते हुए बोली, आपने ही बिगा रखा है इस लड़की को। इतना सुनकर मीरा हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली, अरे माँ ये प्यार है, और वैसे भी मैं बिगड़ी हुई होती तो पूरी रात सोने की जगह पार्टी कर रही होती। रितेश जी मीरा के सर पर हाथ फेर कर बोले, हाँ मेरी मिसेस तो कभी बिगड़ ही नहीं सकती। ये आप दोनों ना बस एक दूसरे की तरफदारी करते रहते हैं। शांति जी की वाले सुनकर रितेश जी और मीरा हमने लामो फिर पीटा। अपनी हामी हमारा 0-1 करके बोली, पाल्पा आप चिट रही हो, ऐसे तो अभी चालू चाची और युवी भाई बचे हैं मेरी तरफदारी करने के लिए। तेरे युवी भाई ना अभी पहा नहीं है। कोई बात नहीं मम्मा, शाम तक आ ही जाएगी। तू चुप कर और जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ। यार आप भी चलिए। शांति जी और रितेश जी खड़े ही जाते हो तभी मीरा म्यूजिक सिस्टम ऑन करती है और बैग पर खड़ी होकर डांस करने लगती हो। ये देखकर शांति जी अपना सिर पीट लेती हो। मीरा जल्दी फ्रेश हो जाए। मीरा डांस करते हुए ही बोली, आती हूँ मम्मा बस 10 मिनट में। मीरा फिर अपने डांस पे बिजी हो जाती है। रितेश जी मुस्कुराते हुए शांति जी को बाहर चलने का इशारा करते हैं, तो हो तो बाहर चले जाते हैं। मीरा अब जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है और कुछ ही देर में नीचे आ जाती है। मीरा शॉर्ट्स के साथ एक ढीली सी टी शर्ट पहनी हुई होती है। वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग चाचू। डाइनिंग टेबल पर बैठे राजेश जी मुस्कुराए और बोले, गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। तभी किचन से एक महिला बाहर आती है। गुड मॉर्निंग माय स्वीट चाची। गुड मॉर्निंग मीरू। ये है विभा जी, मीरा की चाची। रितेश जी भी आकर बैठ जाते हैं। शांति जी किचन से आ जाती है। मीरा खाते हुए एक नज़र सबकी ओर देखकर पूछती है, युवी भाई आज शाम को आ जाएंगे ना? हाँ बेटा आ जाएगा, विभा जी बोली। युवी उर्फ युवराज खुराना मीरा के चाचा जी का बेटा। दोनों भाई बहन में सगे भाई बहन से भी ज्यादा प्यार है। मीरा जहाँ गलतियां करती है तो युवी उसकी हर गलतियों को सुधारता है। युवी खुद से भी ज्यादा यार मीरा से करता रहा, पर हाँ झगड़ा तो उनके रिश्ते की सबसे बड़ी निशानी है। हाँ तो मीरा उफ मीरा खुराना, रितेश खुराना की दुकलती बेटी, ये लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, जहाँ मीरा के मन पापा, चाचा चाची और उनका दुकलीता बेटा युवराज खुराना है। मीरा का परिवार मुंबई में रहता है। उनका घर नहीं है, आलीशान बंगला है। पूरा घर बहुत ही बड़ा है। बाहर बहुत बड़ा सा गार्डन, बड़ा सा हॉल घर में, जिसमें बड़े भी सोफे रखे हुए हैं और साइड से सीढ़ियां है जहां से ऊपर जाने का रास्ता है। विशु उर्फ विशाखा खन्ना मीरा की बेस्ट फ्रेंड और डिस्क का घर मीरा के घर के सामने ही है, जो कि बिल्कुल मीरा के घर की तरह बड़ा है। नाश्ता करने के बाद रितेश जी और राजेश जी अपने ऑफिस चले जाते हैं। माँ मैं विशु के यहाँ जा रही हूँ और फिर वहीं से डांस क्लास के लिए चली जाऊंगी। जा, पर हाँ क्लास जाने से पहले कपड़े बदल लेना। इतना सुनकर मीरा मुंह बना लेती है और क्यूट सा फेस पूछती है, पर बनाकर, मम्मा क्या बुराई है इन कपड़ों में? मीरू बेटा कपड़ों में बुराई नहीं है, पर ऐसे बाहर मत जाना, जीन्स पहन लो बेटा।
दीदी कुछ सोचकर ही बोल रही हैं। मीरा मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है। वो अब अपने कमरे की ओर चली गई। कुछ देर बाद मीरा बाहर आती है ब्लू जीन्स के साथ वाइट टॉप, उसके ऊपर डेनिम जैकेट, आंखों में काजल और बालों को समेटकर जुड़ा बना रखा होता। मीरा घर से बाहर निकलती है और सामने वाले घर में जाकर डोरबेल बजाती है। एक औरत दरवाजा खोलती है। ये है सिम्मी जी, विशु की मॉम। आजा मीरू। गुड मॉर्निंग आंटी। विशु कहाँ है? अपने कमरे में। उनके इतना कहते ही मीरा अंदर आती है। सामने ही संजीव जी बैठे हुए थे। हेलो माय डियर अंकल जी। हेलो बेटा, कैसी हो? आपकी तरह मस्त और कुल। मीरा के इतना कहते ही संजीव जी हंसने लगे हैं। है ऐसे ही रहो, जाओ विशु से मिल लो। अच्छा। मीरा विशु के कमरे में चली जाती है। विश अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी होती है। गोरा रंग, काली आंखें। उसने ब्लैक कलर का जीन्स, हल्के पिंक कलर का ऑफ शोल्डर टॉप पहना हुआ था और अपने मेकअप में लगी हुई थी। ओए बस कर चल, डांस क्लास बच्चे वेट कर रहे होंगे। वो लिपस्टिक लगाते हुए बोली, जस्ट चिल मीरू डार्लिंग, अब कितना मेकअप करेगी? विशु मस्कारा ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए, बस हो गया चल। दोनों वहां से चली जाती है। मीरा स्कूटी चला रही होती है तो विशु पीछे बैठी हुई होती है। कुछ देर दोनों एक जगह पहुंची जहां बड़ा सा बोर्ड लगा होता है जिस पर सुनहरे अक्षरों में उड़ान लिखा हुआ होता है। वो दोनों अंदर आती है कि सारी बच्चियां उनसे चिपक जाती हैं। सभी बच्चियां खुशी से उछलते हुए बोलने लगी, दीदी दीदी। तभी सामने से एक महिला आती है। उम्र लगभग वही 55-60 के आसपास होगी। उन्हें देखकर मीरा और विशु उनके पास आते हुए बोली, नमस्ते अम्मा। नमस्ते बिटिया। उड़ान इग्गो का नाम है जहाँ की केयरटेकर सुजीता ताए, जिन्हें वहाँ सब अम्मा के नाम से बुलाते हैं। ये एनजीओ रितेश जी और संजीव जी ने बनवाया हुआ है, जहाँ पर बहुत सी लड़कियों बच्चियों को जगह मिलती है जो कभी कचरे के डब्बे, कभी रेलवे स्टेशन, कभी अस्पताल के बाहर तो कभी एनजीओ के बाहर पड़ी मिलती हैं। मीरा और विशु यहाँ उन लड़कियों को सुबह डांस तो शाम 4 बजे सेल्फ डिफेंस सिखाती हैं। दोनों ने ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और फिलहाल बस यही कर रही है। कुछ ही देर में दोनों डांस क्लास शुरू करती है और सभी लड़कियां मजे से सीख रही होती हैं। कुछ देर बाद दोनों वहां से चली जाती है। मीरा स्कूटी चला रही होती है तो विशु पीछे बैठी हुई होती है। तभी रास्ते में गोलगप्पे का ठेला दिखता है। मीरा झटके से स्कूटी रोक देती है। विश इस तरह ब्रेक लगाने से मीरा के कंधे पर आ गई। वो डरते हुए पूछी, क्या हुआ मीरू? मीरा सामने गोलगप्पे का ठेला ललचाई नजरों से देखते हुए गोलगप्पे दोनों उस तरफ चल देती और गोलगप्पों पर टूट पड़ती है। तभी सामने से एक लड़की आती है, शॉर्ट ड्रेस पहने, डार्क मेकअप, हैवी ईयररिंग्स। वो मीरा और विशु को ठेले पर गोलगप्पे खाते देख मुंहबना लेती है। इयू, तुम दोनों यहाँ कैसे खा सकती हो? विशु गोलगप्पा मुंह में रखते हुए, डार्लिंग हाथों से, पर यह इतनी डाउन मार्केट जगह है, अपने स्टेटस का कुछ तो ख्याल करो। के है शिवी उर्फ शिवानी मेहता। मीरा ठेले वाले को पैसे देती है और विशु के साथ शिवी के पास आती है। स्वीट हार्ट, ठेले पर जो गोलगप्पे खाने का मजा है ना वो किसी भी 5 स्टार होटल में नहीं। मीरा की बात सुन शिवी मुंह बनाकर बोली, जो अजी वो करो में मॉल जा रही हूँ, चलेगी तुम हो तो? विशु उसे मना करके एक्साइटेड होते हुए बोली, गरी बेबी आज हम पूर्वी देखने जा रहे हैं और वह भी दावा की। सीरियसली तुम लोगों को डार्क की मूवीज पसंद? शिवी की बात सुनकर विशु आई को उठाकर उसे घूरते हुए पुत्ती है, हाँ कोई जॉब्स में नहीं, जाओ हम दोनों। शिवी वहां से चली जाती। शिवी शिवानी मेहता मीरा और विशु की फेड हो, जो कि बहुत ही हाई फाई लड़की हो। उसे अपने लुक, अपने मेकअप और अपने स्टेटस के अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं। उसके जाने के बाद दोनों अपने घर पर कॉल करके बता देती है और फिर मूवी देखने चलती जाती है। यूवी देखने के बाद दोनों सिनेमा हाथ से बाहर आती है और समय देखती है 3:00 बज रहे होते। अब मीरा और विशु दोनों दोबारा 60 की तरफ चली देती हो, क्योंकि उनकी सेल्फ डिफेंस की क्लास का टाइम होने ही वाला होता हो। कुछ देर बाद दोनों दोबारा 160 पहुंचती है और बच्चों को चॉकलेट देती हैं। दोनों सेल्फ डिफेंस की क्लास शुरू करती है। दोनों को ही अपना काम पूरे मेहनत और लगन से करना पसंद है और वो करती भी है।
इसलिए एनजीओ के सब बच्चे और आया उन दोनों से बहुत ही खुश रहती है। मीरा को भी यहाँ आना बहुत पसंद है और यहाँ उनकी हत्या के लिए उससे जो होता वो जरूर करती है। क्लास लेने के बाद दोनों वापस स्कूटी पर बैठकर घर जाने। तुम ही हो नई विश को येतपुरी वाले का किला। ये देखते ही विधु के मुंह में पानी आ गया। वो जोर से चीखती, मीरू स्कूटी रोक। मीरा ब्रेक लगाते हुए, क्या हुआ बेबी? विशु स्कूटी से उठते हुए बोली, सोलापुरी वाला है। मीरा स्कूटी एक साइड में पार्क करती हो दोनों जाकर भेलपुरी लेती है तथा मीरा की नज़र एक छोटी लड़की पर गर्दी जो देखने ये वही कुछ 5-6 साल की लगा रही होती है। वो बच्ची उनकी तरफ देख रही होती हो। बच्ची देखने में बहुत क्यूट थी, पर उसके चेहरे से ही लग रहा या कि वह बहुत दिनों से भूखी है। मीरा उसके पास जाती है। मीरा उस बच्ची को टच करते हुए बोली, क्या हुआ? आपको खाना है? वो तरसती निगाहों से मीरा के हाथ में भेलपुरी देखते हुए बोली, हाँ। मीरा उसे भेलपुरी दिलाती है। वो बच्ची भी उस पर टूट पड़ती है। बहुत दिनों से भूखे होने के बाद खाना मिले तो ऐसा ही होता है। मीरा और विशु उसके पास ही रुकती है। वो खा लेती है। मीरा अब वहां पर एक दुकान से पानी की बोतल खरीदती है और उस बच्ची को पानी पिलाती है। मीरा उस बच्ची को साइड में लेकर आई। विशु उसके पीछे आ गई। मीरा प्यारी सी आवाज में बोली, बेटा मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? वो बच्ची पहले तो मीरा के चेहरे को गौर से देख रही थी, फिर वो अपनी मासूम सी आवाज में बोली, दीदी मम्मा तो नहीं है, वो भगवान जी के पास है और पापा थे, मैं उनके साथ ही आ रही थी। उन्होंने मुझे कहा मैं इंतजार करूं, वो आएंगे, पर नहीं आए 2 दिन से। ये सुनकर मीरा और विशु की आंखें नम हो जाती। कोष्ठक है और साथ ही गुस्सा भी आने लगता है। वह बच्ची से उसका नाम पूछती है, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गुड़िया है, माझिया की गुड़िया। उस बच्ची की बात सुनकर पीटा की आंखें फिर नाम हो जाती है। मीरा और विशु दोनों बच्चों को उड़ान 60 में छोड़ आती है और फिर वापस घर आती। हाँ, घर के बाहर ही मीरा स्कूटी रोकती है और दोनों उतरती हो। तभी मीरा का फोन बाजता है। स्क्रीन पर शर्ट का नाम लिखा आ रहा होता है। मीरा कॉल रिसीव नहीं करती। विशु ये देखती है और पीटा की ओर देखते हुए धीमे से बोलती है, मीर कॉल तो रिसीव कर ले। मीरा बुझने मन से, नहीं मेरा मन नहीं है। विशु अपने बाल खजाने लगी आहे खुद में ही बदे बदाते लगी, मन तो मेरा भी नहीं है। तू उस घनचक्कर शर्ट के बच्चे से शाही करे, उल्लू का पहा है पूरा घनचक्कर कहीं का। मीरा उसकी बात सुन लेती है। वो विशु को आंख दिखाते हुए बोली, विशु तू अब शुरू मत हो, अभी मन नहीं है बात करने का, बाद मैं कर लूंगी और इतना बुरा नहीं है वो। विशु फिर से मुंह बनाकर खुद में ही बड़बड़ाए, इतना नहीं बहुत बुरा है वो घनचक्कर शरद का बच्चा। मीरा अपना सर पकड़ लेती है, हाय रब्बा तू ना आज मैनू पागल ही कर देगी। विशु मुस्कुराते हुए प्यार से, अरे मेरी जान त्रिऊ पागल मत हो, तेरे बिना मेरा क्या होगा? तू हरकतें ही ऐसी कर रही है, सब जानती है। फिर भी विशु मीरा के गाल पर किस करते हुए बोली, ठीक है डाइंग, अब नहीं बोलूंगी। मीरा एक आंख उठाकर विशु को घूरते हुए बोली, लास्ट टाइम भी यही कहा था बेबी। उद्धरण चिन्ह। विश क्यूट सा फेस बनाकर, ओके प्रॉमिस अब नहीं कहूंगी। मीरा हंसते हुए, चल बाय, कल मिलेंगे। मीरू कल तू सब संभाल लेना। विश की बात सुनकर मीरा उसे देखती है, क्यों तू कल नहीं आ रही व्या? विश एक्साइटेड होते हुए बोली, नहीं कल मैं नहीं आऊंगा, मेरे नील भाई कल वापस इंडिया आ रहे हैं तो कल से नहीं आएंगी। मीरा मुंह बना लेती है और बोलती है, तो यार तू एक टाइम तो चल सकती है, कल सुबह भाई आएंगे तो मैं शाम को चलूंगी तेरे साथ सेल्फ डिफेंस की क्लास लेने पर। सुबह का तू देख लियो। ओके ठीक है देख लूंगी मैं। मीरा इतना बोली तो विशु मुस्कुराए और अब दोनों अपने अपने घर चली जाती है। मीरा अपने कमरे में सोच रही होती है, कुल वो उस बच्ची से मिलेगी पर विशु नहीं होगी साथ में, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो हर रोज विशु के साथ ही जाती हो। मीरा अब कमरे ये इधर उधर टहलते हुए खुद से ही बात करने लगी, चला कार नहीं। वैसे भी विशु बहुत पिस कर रही थी अपने नील भाई को, हर समय नील भाई नील भैया करती रहती थी। देखते हैं ऐसा क्या है विशु के मिस्टर नील खत्री में। एक 2 अजनबी ने किया पीछा। शाम हो चुकी थी। मीरा अपने कमरे में विशु के भाई के बारे में सोच रही थी।
उसका ध्यान अब गुड़िया पर गया। वो उसके बारे में सोचने लगी। अब कुछ देर बाद मीरा का फोन बजा, जिस पर शरद का कॉल आ रहा था। कुछ देर तक फोन देखने के बाद मीरा ने कॉल रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ से शरद थोड़ी सख्त आवाज में बोला, हेलो मीरा, तुम मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं रही थी? मीरा बात बदलते हुए धीमे आवाज से बोली, पता नहीं चला मुझे। उसकी आवाज सुनकर शरद ने फिक्र करते हुए कहा, मीरा, तुम्हारी आवाज से नहीं लग रहा तुम ठीक हो। बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा परेशान थी। शरद अब मीरा की बात सुनकर शांति से बोला, ओके आई अंडरस्टैंड, पर हुआ व्या? मीरा ने कुछ देर सोचने लग गई। बता सकती हो इतना? उद्धरण चिन्ह। शरद की बात सुनकर मीरा ने अब उसे रास्ते में हुई सारी बात, गुड़िया का मिलना, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसकी बातें, जोर, उसे एनजीओ छोड़कर आने की सारी बात बता दी। मीरा की बातें गोरे से सुनकर शहद उसे समझाने लगा, मीरा रिलैक्स, तुमसे जो हो सकता था तुमने उस बच्ची के लिए किया, तुम परेशान मत हो। कुछ देर बात करने के बाद मीरा ने फोन रख दिया। शरद का पूरा नाम शरद अरोड़ा, या जो कि एक बिजनेसमैन था। उसके परिवार में बस उसकी मां मीना जी और पिताजी सतीश जी थे। शरद भी देखने में बहुत ही हैंडसम था। मीरा से 1 महीने पहले ही उसकी सगाई हुई थी। मीरा अब भी परेशान हो रही थी। आखिर ऐसे कोई केली कर सकता है? उसकी आंखों में आंसू आ गया। तभी उसकी मां शांति जी कमरे में आई। मीरा ने अपने आंसू साफ किए। शांति जी शायद ये देख चुकी थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ धीरू बेटो, तू परेशान लग रही है? कुछ नहीं या, मीरा ने बात हाल दी, पर कहते ना माँ तो माँ होती है। शांति जी अब मीरा के पास बैठ गई और उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोली, बता क्या हुआ? अपनी माँ से झूठ बोलेगी? मीरा ने उन्हें पूरी बात बता दी। शांति जी की थी आंखें नम ही चुकी थी, पर मीरा को देखकर वो उसे समझाने लगी, परेशान मत हो मीरू, वो बच्ची वहाँ खुश रहेगी। हाँ मम्मा, आप ठीक कह रही हो। शांति जी मुस्कुराते हुए बोली, चल हॉल पे, विभा तेरा ही इंतजार कर रही है, तेरे लिए बैट पकोड़े बना रही। इतना सुनते ही मीरा खुश हो गई और खुशी से बोली, यमी, मैं ये अभी चलती। दोनों अब बाहर आ गई। नीचे दिया जी किचन में पकोड़े बना रही थी। कुछ ही देर में रितेश जी और राजेश जी आ चुके। मैं चाय बनाकर लाती हूँ मम्मा, अदरक और इलायची डालकर प्लीज, सर में दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है। शांति जी इतना बोलकर किचन में जाने लगी तो मीरा भी उनके साथ चली गई। कुछ ही देर में मीरा 2 गिलास में पानी लेकर आई और रितेश जी, राजेश जी को पानी दिया। मीरा गांव साफ पर वेट माँ और उक्त हंसते हुए बोली, पापा वाचू कैसा रहा जान का दिन? राजेश जी मुस्कुराते हार बोले, अच्छा रहा मिसेस। पर रितेश जी मीरा की ओर देखते ही बोले, बच्चा आज परेशान लगा रही ही। मीरा ने बात हाल दी और कहा, नहीं पापा, कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा हो। तब तक शांति जी और दिया जी भी बाहर आ गई और सबको चाय नाश्ता सर्व किया। दोनों खुद भी वहीं बैठ गई। मीरा चाय पीकर वी अब बैठ पकोड़े खा रही होती। पाओ, आई लव इट चाची, यू आर बेस्ट, मीरा ने कहा। मीरा की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। तभी एक आवाज आई, बस कर मोटी, कितना खासगी, मेरे बिना ही खाती जा नहीं हो। सबने सामने देखा। सामने एक लड़का खड़ा होता है। 5 फुट 5 इंच लंबाई, गोरा रंग, सुदर कद, काठी, काली आंखें, बाल सलीके से सेट, हल्की दाढ़ी, ब्लैक जीन्स, हल्की आसमानी रंग की शर्ट। वो देखने में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। मीरा सब वही छोड़कर खुशी से उछलते हुए उसके गले लग गईं। वीर जी सब खुशी से मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। युवी मीरा के सर पर हाथ फेरने के बाद जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, बस कर मोटी, 2 दिन बाद ही मिल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कितने सालों बाद देख रही है मुझे। मीरा ने उसे छोड़ देती है और मुंह बनाने लगी। मीरा बोली, हाँ तो आपके बिना एक दिन भी 1 साल के बराबर लगता है। उसे घूरते हुए बोला, बस कर, अभी तो बड़े अल्पविराम से खा रही थी। नौटंकी कहीं की, झूठी। वी की बात सुन मीरा ने दांतों दले जीभ दबा ली, फिर नोमल होकर बोली, हाय रब्बा, अपनी इतनी प्यारी बहन को कोई ऐसा कहता। ले, युवी समझ रहा था मीरा बात बदल रही है तो वो भी दोबारा उसी बात पर आ गया। बात मत बदल, झठी 2
मीरा मुंह बनाकर बोली, हाँ तो आप ये तो जानते हो ना मैं किसी के लिए खाना नहीं छोड़ सकती। युवी अब हंसने लगा, जानता हूँ मोटी, तेरा पहला प्यार खाना ही है। सब हंसने लगे तो मीरा ने फिर मुंह बना लिया और मुंह फेरते हुए बोली, युवी भाई दिस इज नॉट फेयर, आप जानते हो आपसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करती मैं। युवी मुस्कुराते हुए मीरा के पास आकर बोला, अरे मीरू तू तो जान है मेरी। मीरा के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई, वो युवी को हक कर लेती है। युवी मुस्कुरा उठा, तेजी दोनों को देख रही थी। अब उनकी आंखों में नमी आ गई। वो खुद से ही बोली, बस 6 महीने उसके बाद तो ये चली जाएगी, पता नहीं क्या होगा इस घर का। माता रानी मेहर करना, मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखना। युवी अब मीरा को छोड़ आगे बका सबके पैर। युवी अपने बड़े पापा से बोला, बड़े पापा डील फाइनल हो गई। सुनकर सब खुश हो गए। रितेश जी मुस्कुराते द्वार युवी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, पापा ऑफ यू माय सन, कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। मीरा ने कहा। मीरा की बात सुनकर युवी बोला, थे व्यू मोटी तू ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर रही, कब से कह रहा हूँ तुझमें। मीरा युवी की बात पर ध्यान न देते हुए बोली, जो करना चाहती हूँ वो कर रही। हाँ। युवी भी उसे चिढ़ाते हुए बोला, तो कर, वैसे भी तेरी शादी होने वाली है 6 महीने बाद, फिर तो तू चली जाएगी। मीरा चिते हुए उसके ऊपर कुशन मारते हुए बोली, 6 महीने बहुत है आपको तंग करने के लिए, और वैसे भी मैं कभी आपको परेशान करना बंद नहीं करने वाली। युवी कुशन वापस मीरा पर मारते हुए बोला, यो तो मुझे पता है मोटी, तुझे चैन नहीं मिलता मुंडे तंग किए बिना। मीरा हैरानी से ओवर एक्टिंग करते हुए बोली, खाती सुब्बा किनेर झूठे हो तुझी, मैं आपको तंग करती? हम बाबा जी ये सुनने पहले आपने मुझे बहरा क्यों ना ही कर दिया, उसकी नाटकी मान समझ रहे ये। युवी बोला, बस बस हाँ, आज के लिए बहुत है, कैसा नोट को बंद कर आशा। युवी की बात सुनकर मीरा हंसने लगी। रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमर सोने चले गए। इधर विश के घर में सब खुश रहे थे कि नील इतने सालों बाद वापस आ रहा है। नील खन्ना विशु का इकलौता भाई था जो अमेरिका में अपने नाना नानी के पास रहता था, और वो भी 4 साल की उम्र से ही वो आज वापस आ रहा था इतने सालों बाद, इसलिए वो लोग खुश थे। सिम्मी जी तो खुशी से पूरा घर सर पर उठा रखा था। नील के लिए ये करना है वो करना है कहते हुए सबको परेशान भी कर रही थी। अब भाई बेटा इतने सालों बाद घर लौटेगा तो माँ का तो यही हाल होगा। अगली सुबह फिर वही अलार्म क्लॉक तेजी से बजा, पर मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोई होती है। युवी अब उसके कमरे में आया। युवी प्यार से बोला, मीरू उठ। मीरा आंखें बंद किए हुए ही नींद में बोली, नहीं भाई अभी नहीं, धीरू जल्दी उठ। युवी दोबारा बोला। मीरा अब भी सोई थी, उसने तकिया कान पर रख लिया और दोबारा नींद में ही बोली, भाई बस 10 मिनट। युवी उसके मुहर से तकिया हटाने हुए बोला, मीतू उठ जा, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार तू खुद होगी, फिर मुझे मत कहना। मीरा अफ्त से उठकर बैग गर्द में उठ गई, पानी मत डालना। मीरा की बात सुनते ही युवी जोर से हंसने लगा। मीरा ने अब मुंह बना लिया और युवी को तकिया मारते हुए बोलो, आप बहुत बुरे। युवी ने अब तकिया पकड़कर रखा था, तुझसे कम, चल अब जल्दी नीचे आ जा। युवी इतना बोलता है और जाने लगता हो कि मीरा बोल पड़ी, भाई। मीरा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युवी म्यूजिक सिस्टम ऑन करते हुए हता है, यही ना। मीरा मुस्कुरा उठी, वो सर हिलाते हुए हाँ का इशारा करती है, हमरा आई लव यू भाई, चल मोटी, तेरा प्यार नहीं झेल सकता। युवी इतना कहता है और चला जाता है। मीरा अब फिर बैग पर खड़े खड़े ही डांस करने लागी। कुछ देर में ही मीरा नीचे पहुंचती हो। वाइट टॉप, ब्लू कलर का लाना स्कर्ट, गले में ब्लू कलर का दुपट्टा, आंखों में काजल, कानों में द्वारा रिस, और गीले होने के कारण खुले बाला। सब उसे देख रहे थे। मीरा इधर उधर नजरें फेरते हुए सबको देखती है और फिर नासमझ स्थिति में बोलती है, हाय क्या की हो गया, अत्रे गौर से किसे देख रहे हो आप, सेवा उद्धरण चिन्ह। युवी एकटक मीरा को देखते हुए, तू कब से इतने। युवी बोलते बोलते रुक गया क्योंकि मीरा उसे घूर रही थी। विभाजी माहौल बदलने के लिए बोली, मीरू बहुत प्यारी लग रही है। मीरा सबको देखते हुए बोली, मैनू लग तो नहीं रहा, पता नहीं सब ऐसे क्यों घूर रहे हैं। युवी अब हंसने लगा। मीरा जैसे ही उसे घूरती है
वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, अरे मीरू अच्छी लग रही है तू। सच्ची? मीरा कुछ नहीं बोली। सब नाश्ता करने बैठ जाते हैं। उसके बाद रितेश जी, राजेश जी और युवी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। 6 देर में ही मीरा भी उड़ान के लिए निकल जाती है। मीरा डांस क्लास में बच्चों को डांस सिखा रही होती है। तभी कोई पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख देता है। सभी सामने लड़कियां सामने देखते हुए बोलने लगी, जीजू जीजू जीजू। तो वो शख्स अपना हाथ हटा देता है। मीरा पीछे मुड़ती है। सामने शरद खड़ा होता। मीरा की क्लास खत्म होने का समय हो ही रहा होता है तो वो वही बैठकर शरद से बात करने लागली हो। शरद से उसकी शादी होने वाली है पर मीरा उसे एक अच्छा दोस्त मानती हो। शादी के पीछे की वजह भी यही है कि उसके पापा के पूछने के बाद वह मना नहीं कर थोड़ा। मीरा के लिए उसका परिवार बहुत मायने रखता है। उनकी खुशी के लिए यूं कुछ भी रह सकती है। तभी अपने पापा के एक बार पूछाने पर ही उसने शरद से शादी के लिए शरद से काफी देर बात करने के बाद मीरा बाली अब जाना होगा। विशु से भी नहीं मिली सुबह से, मैं छोड़ देता है, शरद ने कहा। मीरा उसे मना करते हुए बोली, नहीं मैं चली जाऊंगी और स्कूटी भी लाई हूँ। मीरा की बात सुनकर शरद हल्का मुस्कुराते हुए से बाय बोलता है। बाय। तो मीरा भी मुस्कुराते हुए बोली, बाय। शरद अब आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और वहां से निकल गया। मीरा सब बच्चियों से एक बार फिर मिलती है और अम्मा से मिलकर 160 के बाहर आ। मीरा स्कूटी चलता रही होती है। तभी सामने से एक कार आ रही होती है। मीरा का बैलेंस उसे देखते ही बिगड़ता है और उसकी स्कूटी और गाड़ी टकरा जाती हो। मीरा नीचे गिर जाती है। वो उठने लगती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी गाड़ी से एक लड़का निकलता है। 56 इंच लंबाई, गोरा रंग, बाल सलीके से सेट, हल्की हल्दी दाढ़ी, नेवी ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट जिसकी ऊपर के 2 बहन खुले हुए होते हैं, आंखों में काला चश्मा, पैरों में काले जूते। यो मीरा को देखना है। उसने देखा मीरा गिर गई थी तो उसे पछतावा हुआ। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही मीरा गुस्से में शुरू हो गई, इतनी बड़ी गाड़ी लेकर चलते हो पर आंखें घर पर रख कर आते हो क्या? जब गाड़ी चलाने नहीं आती तो चलाने क्यों हो? पता नहीं ऐसे लोगों को लाइसेंस कहाँ से मिल जाता है और सड़क पर तुम्हें में ही मिली क्या? आगे से गाड़ी मत चलाना। मीरा गुस्से में इतना कुछ कह देती है और बिना उसका जवाब सुने स्कूटी लेकर निकल जाती है। वह लड़का हैरानी से मीरा की तरफ देखा रहा होता है पर मीरा निकल चुकी थी। वो अब खुद में ही बोला, पता नहीं फोन थी ये। मिस सुपरफास्ट एक्सप्रेस बाबा जी, वाह क्या पैंड वेलकम हुआ हो। वो लड़का अब मीरा के बारे में सोचकर फिर चिढ़ गया और आकर अपनी गाड़ी में बैठ 6 ही देर में मीरा अपने घर के पास पहुंचती और स्कूटी रोकती है। तभी वहीं गाड़ी वहां आती है और वह लड़का गाड़ी से निकलता है। उसे लड़के को देखते ही मीरा का गुस्सा बढ़ जाता है। वो स्कूटी पार्क करती मीरा अब उसकी तरफ जाती है। वो लड़का जैसे ही मीरा को देखता है हैरान रह जाता। लड़का हैरानी से बोला, तुम? मीरा चिढ़ते हुए गुस्से से बोली, तुम यहाँ तक आ गए मेरा पीछा करते करते? उद्धरण चिन्ह। वो लड़का मीरा को चुप कराते हुए बोला, एक्सक्यूज मी। मीरा फिर उसे घूरते हुए गुस्से में बोली, तुम समझते क्या हो अपने आप को? उद्धरण चिन्ह। लड़का मीरा को देख रहा या वो दोबारा कुछ बोलना चाहता है, काट तुम्हारा दिमाग। मीरा उसे चुप कराते हुए तेज आवाज में बोली, ओह मिस्टर, एक ती गलती करते हो, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। कैसे मेरे पीछे पीछे आ गए? तुम जैसे लोग को मैं अच्छे से जानती हूँ, गाड़ी चलाने आती नहीं, कुछ कह दिया तो पीछे ही पड़ गए। देखो मिस्टर, तुम अपनी हद में रहो, समझाने क्या अपने आप कोड। लड़का अब स्टेट होते हुए बोला, और यू LMAO उद्धरण चिन्ह। मीरा हैरान होते हुए, हाय सुब्बा, एक तो गलती खुद करो और ऊपर से मुझे ही तुम्हारी तो। मीरा बोलते बोलते रुक गई। जस्ट लिखना। लड़का जैसे ही कुछ बोलना चाहा, मीरा ने उसे फिर चुप क्या दिया। वह चिल्लाते हुए बोली, बनो मत, तुम जैसे तहको को मैं अच्छे से जानती हूँ और ये इंग्लिश बोलकर तुम बचत नहीं जाओगे। इस बार बहुत गलत पंगा ले लिया तुमने। तुम्हें ती में छोटू गति नहीं। मीरा की आवाज तेज थी जो सुनकर विशु, सिमी जी, शांति जी और विभा जी सब बाहर आ। गारा कौन है ये अनजान शख्स? जब पहली मुलाकात में
इतनी खतरनाक है तो आगे क्या होगा। एक 3T लवर मीरा उस लड़के को सुनाती ही जा रही थी। अब विशु, सिम्मी जी, शांति जी और विभा जी बाहर आ जाते हैं। विशु सामने खड़े लड़के को देखते ही खुशी से उसके गले लग जाती है। वह लड़का भी से पकड़ लेता है। मीरा हैरानी से ये देखती है। विशु वैसे ही उसके गले लगे हुए बोली, भाई आई मिस यू सो मच। मी टू। वो लड़का जैसे ही बोला मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरान रह गई। अब मीरा को समझ आता है कि ये नील है विशु का भाई। मीरा अपनी हरकत पर पछता रही होती है। वो खुद से ही मन में बोली, हायो रब्बा कर देता स्यापा, बाबा जी तुसी हिंट नहीं संकटे थे मेनू। विशु नील को छोड़ती हो। विशु अब मीरा को और देखती है और पुतती है, मारो क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रही थी। मीरा सारी बातें सबको बताती है। इस पर सब हंसने लगते हैं तो भी नील मीरा को घूरने लगता है। विशु नील को देखने हुए बोली, एक मिनट भाई, ये है पीर आई पीने मीरा खुराना मेरी बेटी, ये शांति आंटी मीरू की पाद्या, ये विभा आंटी पीर की चाची। विशु सबका राह शून्य करवाती है। नील चुप था। सिमी जी को देखते ही नील उनके पेट छूता है तो सिप्पी जी उसे आशीर्वाद देती हो। तील अब एक एक कर शांति जी और विभा जी के पेट छूता है। मीरा हैरानी से उसकी तरफ देख रही होती है। नील खड़ा ही जाता है। सिप्पी जी सबको अंदर आने को कहती है तो सब अंदर जाने लगते हैं। मीरा अभी वही खड़ी होती है। नील भी वही था। वो मीरा को देखता है फिर उसे घूरते हुए बोला, हाँ तो मिस सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहले सुन लिया करो। और नील खन्ना कभी लड़कियों के पीछे नहीं भागा। मीरा ये सुनते ही हैरानी से नील को देखती है पर उसे भी एहसास था तो वो गुस्से कम करके धीरे से चिढ़ते हुए नील को उंगली दिखाते हुए बोली, हाँ तो मुझे कौन सा पता था, और मेरा नाम मीरा खुराना है, मिस सुपरफास्ट एक्सप्रेस नहीं समझे मिस्टर। नील मीरा की बात सुनकर इरिटेट होते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या या फिर पागल हो। एक तो मैडम गलती तुम्हारी थी, फिर भी सॉरी बोलने के लिए निकला, पर तुमने मुझे ही सुना दिया। अभी भी एटीट्यूड दिखा रही हो। मीरा नील को घूरते हुए बोली, मेरी कोई गलती नहीं थी समझे। उद्धरण चिन्ह। तभी विशु दोबारा पीछे आती है, क्या हुआ आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हो। मीरू अंदर चलना और भाई अपना इसकी बातों पर देना। गुस्से में कुछ भी ध्यान मत बोल देती है पर दिल की बहुत अच्छी है मेरी मीरू। विशु की बात सुनकर नील एक नज़र मीरा को देखता है और फिर मीरा को घूरते हुए बोला, हाँ तो मैं वही समझा रहा था तेरी मीरू को पहले दूसरों की बात नहीं सुन लेनी चाहिए। नील की बात सुनते ही मीरा चिढ़ गई। वो भी नील को घूरते हुए बोली, ओ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा समझदार हूँ मैं। नील हैरान होते हुए, रियली हरकतों से तो योजक चिन्ह बिल्कुल नहीं लगती, और तुम जानती कितना हो मुझे जो खुद का कंपैरिजन मुझसे कर रही हो। मीरा चिढ़ते हुए, हायो रब्बा बाबा जी मैनू ना योजक चिन्ह, पागल ही हो जाना है। नील मजाक के लहजे में, वो तो तुम ऑलरेडी हो। मीरा नील की बात सुनकर गुस्से से उसे घूरने लगी। 3 विश समझ गई अगर वो चुप रही तो पक्का यहाँ भूचाल आ जाएगा। तो वो बात खत्म करते हुए बोली, अरे बस अंदर चलो ना भाई, आपको पता है मॉम कल से पूरा घर सर पर उठा तैयारी कर रही है, चलिए अंदर। विशु की बात सुनकर नील चुप हो गया। वाले वो मीरा को एकंजर देखता है और अंदर जाता हो। विशु अब मीरा की ओर देखती है और मुस्कुराते हुए बोलो, चल ना मीरू तू भी। मीरा उसे घूरते हुए, ये तेरा भाई आधा पागल नो पूरा पागल है क्या। विशु बात संभालते हुए, अरे डार्लिंग तू छोड़ ना उस बात को, भाई अंदर गयो, भूल जा मेरी जान। विशु अब खुद ही मीरा को अंदर ले जाती है। नील अंदर आता है। शांति जी और विला जी वही होती है पर सिप्पी जी नहीं होती हो। नील शांति जी और विभा जी की ओर देखते हार पुकता है, आंटी मॉम कहाँ गई। तो शांति जी मुस्कुराते हुए बोली, बस आ रही होती बेटा। तभी सामने से सिमी जी आ रही होती है। उनके हाथ में चाय की ट्रे और स्नैक्स थे। वो आकर सब टेबल पर रखती है। अब मीरा और विश भी अंदर आ जाती है। नील अपनी मॉम को गले लगा लेता है। नील वैसे ही सिम्मी जी के गले लगे हुए बोला, मॉम आई मिस यू सो मच। नील की बात सुनकर सिम्मी जी उसके सर से हिलाते हुए कहती है, मुझे भी तेरी बहुत याद आई, अब तो तू यही रहेगा मेरे साथ। नील अब सिम्मी से अलग होकर धीमे से बोला, हम आई
नील आकर सोफे पर बैठ जाता है। सिम्मी जी सबको चाय देती है। विशु भी आकर नील के पास बैठ जाती है, पर मीरा वहीं खड़ी रहती है। सिम्मी जी की नज़र जैसे ही मीरा पर पड़ी वो उसे देखकर प्यार से बोली, मीरू बेटा आजा, तू खड़ी क्यों है? मीरा धीरे से, कुछ नहीं आंटी, बस बैठ गई। मीरा आकर बैठ जाती है तो सिम्मी जी उसे चाय देती है। मीरा चाय ले लेती है। नील को देखकर मन ही मन बोलने लगी, बाबा जी केले कैसे इंसान बना देते हो आपा, वक्त नहीं था तो बनाने ही नहीं, इतनी जल्दबाजी की थी, कर दिया ना स्थापना उस अद्दू को बनाकर, आधे दिमाग वाला हाकरा। विशु अब नील के पास से उठकर मीरा के पास आते हुए बोली, मीरू वो बच्ची कैसी और डांस क्लास कैसी रही? मीरा चाय पीते हुए ही बोली, ठीक है वो, और तुझे पता है बहुत खुश भी हैं। विशु अब मीरा के पास बैठ गई और फिर धीरे से उसके कान में बोली, अच्छा वैसे कुमार ही की का पार माता। मीरा विशु पर ध्यान न देकर चाय पीते हुए ही बोली, हाँ आया था यार। विशु अब थी धीरे से, तो तूने बात की उससे? मीरा चाय पीते हुए ही बोली, किस बारे में? विशु मन में बदबहाने हुए, मतलब तू नहीं मानेगी सर, घनचक्कर से तू शादी करके ही रहेगी। वो शरद का बच्चा किस एंगल से तेरे लायक लगा अंकल को पता नहीं। अब कुछ ही देर में विभा जी, शांति जी घर जा रही होती है तो मीरा भी जाने लाती हो कि विशु उसे रोकते हुए बोली, मीरू तू रुक जा ना, वैसे भी आज मैंने तुझसे अच्छे से बात नहीं की। मीरा नील की ओर देखती है, फिर विशु से बोली, नहीं मैं जाती हूँ, हम बाद में मिलते हो। अरे बेबी रुकना, तो सिप्पी जी भी बोल पड़ी, रुक जा ना मीरा। मीरा सिप्पी जो को मना नहीं कर पाई, वो एक जाती है। विशु खुश हो गई, मीरा वी रुक जाती हो। विशु नील को उसके रूप जाती हो। कमरे में बीच में एक बेड, जिसके दोनों साइड पर टेबल लैंप, सामने वाली दीवार पर नील की एक बड़ी सी फोटो, एक साइड पर एक बड़ा सा सोफा, उसके आगे ही एक टेबल और दोनों साइड पर चेयर। सोफे कमरे की विचार हल्के आसमानी कलर की। कमरे में ही एक माइंड में बाथरूम का दरवाजा था और दूसरी ओर एक और दरवाजा था। नील एकटक बड़े ही गौर से अपना रूप देखने के बाद बोला, अरे वाह, ये रूप कब रेडी करवाया? और सब मेरी पसंद का, नॉट बैड भाई, बहुत पहले से रेडी करवा रखा था, बस बंद रहता था तो मॉम ने कल ही ठीक करवाया है। नील बिना किसी भाव के बोला, बहुत अच्छा है। वैसे डेट शाम को आएंगे ना? हाँ भाई, विशु ने नील की बात का जवाब दिया। तभी मीरा उधर आती है, वो नील को इग्नोर करते हुए विशु से पूछती है, विशु तू शाम को सेल्फ डिफेंस की क्लास के लिए आएगी का? क्या मुस्कुराकर, हाँ जाऊंगी ना, पर अभी हाइस। मीरा विशु को देखते हो, पता है नील फोन में किसी को मैसेज कर रहा होता है। विश ये देख लेती है, वो उसे छड़ते हुए बोली, क्या बात है भाई, किससे चैटिंग कर रहे हो? नील विशु की देखते हुए, ओ नानू को मैसेज कर रहा हूँ। विशु मुंह बनाकर, ओह मुझे लगा कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर वक्कर है। नील विशु को देखकर बोला, शटअप। मीरा मन में बोली, देखा बाबा जी किन्ना अकदू है, शटअप बड़ा आया शटअप वाला, इन्ना एटीट्यूड है किस बात का? मैनू तो यही समझ नहीं आ रहा, अमेरिका से है तो कुछ भी करेगा क्या? बहुत ज्यादा आया, अजीब है ये इंसान, मिस्टर अजीब। विशु देखती है मीरा कुछ सोच रही है, वो बोली, डाली क्या सोच रही है? मीरा एकदम से हकलाते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, क्या सोचूंगी? तो विशु मुस्कुराते हुए बोली, चल मेरे रूम में कुछ काम है, चल। विश मीरा को लेकर अपने कमरे में आती है। वो अब एक्साइटेड होते हुए पूछती है, मीरू आज तूने कौन से सॉन्ग पर डांस करवाया? योजक चिन्ह। मीरा विश की बात सुनकर समझ गई वो क्या चाहती है, तो मीरा हल्का मुस्कुराते हुए बोली, रुक मैं करके दिखाती हूँ। मीरा अब अपना दुपट्टा कंधे पर एक साइड करके बांध लेती है। विशु मीरा को देखती है और जोर सीटी मारती है। विशु खुशी से बोली, मीरू डार्लिंग स्टॉट उद्धरण चिन्ह। विशु की बात सुनकर मीरा मुस्कुराते हुए डांस करना शुरू करती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, तो जन्म से सिया घर पोए पर देखिया, आओ पधारे चिया, एक मोरे पर देखिया, आओ पधारे पिया। मीरा गाते हुए डांस कर रही होती है, जिससे कि नील के कदम वहां अपने आप पहुंच जाते हो। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर उसका डांस एकटक देख रहा होता। मीरा जैसे ही रुकती है, विशु सीटी मारने लगती
विशु मीरा की तारीफ करते हुए, अरे वाह पीहू डार्लिंग, तूने तो आग लगा दिया है। तब योर परफॉर्मेंस। नील अब अंदर आते हुए मीरा को सुनाते हुए बोला, गवाह मतलब तुम्हें सुनाने के अलावा भी कुछ आता है। मीरा उसकी बात सुनकर चिढ़ गई। वो गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए बोली, देखो तुम ज्यादा बाल रहे हो मिस्टर बतख। नील बोल पड़ता है, मिस्टर नील खन्ना। ये सुनकर मीरा और ज्यादा चिढ़ जाती है। विशु दोनों को नोटिस कर रही थी। वो अब बोल पड़ी, यार आप दोनों ऐसे कैसे बात कर रहे हो। नील मीरा को एक नजर देखकर विशु को देखते हुए बोला, अरे तेरी ये जो फ्रेंड है ना, उसे बात करने ही नहीं आती, बस सुनाना आता है। मीरा हैरान होते हुए बोली, हायो रब्बा, तुम पागल वागल हो क्या। मैंने तुम्हें सुनाया तो गलती तुम्हारी ही थी ना। अच्छा क्या गलती थी मेरी, और तुम मतलब बिना कुछ सुने सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह बोलती चली जाओगी क्या। मेरी कोई गलती नहीं थी समझी। देखो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती समझे। नील फिर हैरानी से मीरा को घूरते हुए बोला, रियली तुम लड़ना नहीं चाहती। तुम व्हाट अ जोक, मतलब तुम्हें क्या मैं लड़ाकू लगती हूँ। नील मीरा को देखते हुए, नहीं लगती नहीं हो, बल्कि तुम हो लड़ाकू। मीरा चिढ़कर बोली, और तुम एक नंबर के अकडू बेवकूफ हो मिस्टर अकडू। है विशु अपना सर पकड़ लेती है। अब सिम्मी जी कमरे में आती है, हाथ में ट्रे लिए जिसमें 2 ग्लास जूस और 2 कप चाय होती है। तो मीरा और नील दोनों ही चुप ही जाते हैं। सिम्मी जी आकर कमरे में बैठकर सबको अपने पास बुलाती है। वो नील और विशु को जूस पकड़ाते हुए कहती है, मीरू तू तो चाय ही लेगी, इसलिए मैं तेरे लिए चाय ले आई, आ मेरे पास बैठ। मीरा उनके पास आते हुए बोली, हाँ आंटी मैं तो चाय ही लूंगी, और आप ये तो जानते हो मीरा चाय के लिए कभी मना नहीं कर सकती। विशु अब सिम्मी जी और मीरा के पास आकर बोली, हाँ मैं मीरा ती लव पता है हमें, मुझे तो विश्वास नहीं होता किसी को चाय तनी कैसे पसंद हो सकती है। विशु की बात सुनकर मीरा शायराना अंदाज में बोली, हम तो कॉफी के जमाने में चाय के दीवाने हैं, कॉफी से ज्यादा इलायची और अदरक वाली चाय के मारे हैं। विशु तारीफ करते हुए, वाह वाह। तो वही सिम्मी जी बोल पड़ी, हाँ जानती हूँ, इसलिए अदरक और इलायची वाली चाय लाए। नील हैरान होकर मीरा की तरफ देख रहा होता है। नील खुद से ही मन में बोला, बाबा जी ये लड़की कुछ ज्यादा नहीं घुस रही, मेरी फैमिली में मुझसे ज्यादा सब डिस्को समझते हैं। नील ये बता माँ बाबूजी कैसे है। सिम्मी जी कहती हैं। नील एकदम से अपनी सोच से बाहर आते हुए बात बोला, बिल्कुल ठीक है नानी माँ और नानू मॉम, कभी अपने इस बेटे के बारे में भी पूछ लिया करो। नील सिम्मी जी के पास दूसरी तरफ बैठ गया। पाई जी उसके माल पर साथ रहते हुए बोली, अरे घेरा बच्चा जुन तो हूँ, मेरे पाया को रहेगा ना। हाँ ये तो है, नील कहता है। सिप्पी जी दोबारा मुक्ति है, माँ बाऊजी आएंगे ना, उन्हें भी तो अब तेरे साथ रहने की आहट हो गई है। यस मॉम, नानी माँ और नानू आएंगे। मीरा का ध्यान अपनी चाय पर होता हो। हमारी मीरा को चाय के आगे कुछ दिखता नहीं। तभी कुछ याद करते हुए विशु बोली, भाई आज ना घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई आपके आने की खुशी में, पर पार्टी को क्या जरूरत थी। विशु पूरा लॉजिक देते हुए बोली, अरे भाई आप इतने सालों बाद आए हो, बस डेढ़ सबको आपसे मिलवाया चाहते थे, और फिर अब तो आए एक लॉयर भी बन गए हो, तो इतनी खुशी की बात है। नील विशु को देखकर, लॉयर बना नहीं हूं अभी, मिस्टर कपूर से दुनिया लेती। हाँ हाँ तो बात तो वही हुई ना। नील उसे समझाते हुए बोली, बात वही नहीं हुई, अभी बस डिग्री ली है, ट्रेनिंग बची है, फिर काम कैसा चलेगा उसके अकॉर्ड 10,278 बनाया लॉयर। सिप्पी जी बोली, बात तो ठीक है। अच्छा नील, मिस्टर कपूर ट्रेनिंग देने के लिए रेडी है ना, और वो इंडिया में ही है ना। हाँ मॉम वो यही है और रेडी भी है। मीरा अब शांत सी बेटी इर्द थी। विशु आकर उसके पास बैठ गई। नील अब विशु से पूछता है, और तू ये बता तू क्या करेगी। विशु मीरा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, क्या करूंगी, वही जो मैंने और मीरू ने डिसाइड किया है। नील आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, ऐसा क्या सोचा है। मीरा नील को घूरती है। तभी विशु बोल पड़ी, अरे भाई अभी आप जानते नहीं हो मेरी मीरू को, जब जान जाओगे ना तब पता चलेगा कैसी है मेरी और इसकी सोच। विशु की बात सुनकर मीरा उसे देखने लगी तो वही नील की नजरें उस पर चली गई है। विशु के कहने का इतनी क्या मतलब, नोक झोंक, इतने झगड़े के बावजूद क्या
नील मीरा समझ पाएंगे एक दूसरे को। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए, लाइक एंड कमेंट करें। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।